और विधायक को 30 घंटे बाद अवसर दिया गया संवाद का जिला प्रशासन ने। और संवाद में इकलौती जो बात कही गई वो ये कही गई कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, हम क्या कब और क्यों ये हो रहा हम किसी बात को आपसे साझा नहीं करेंगे। जो गतिविधियां हुई है उसमें हमारे यहाँ 200-300 साल पुरानी जाल को हटाया गया है, हमारे टाकों को हटाया गया है। तो जो कार्रवाई हुई है उससे हमने ये सब सवाल किया है कि ये जाल अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, टाके राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, तो क्या बाड़मेर जिले के तमाम नागरिकों से हम ये अपील करें कि अपनी तमाम जाल और टाके को हटाएं, ये तो हमें बताया जाए। तो उन्होंने यही कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। इस कार्रवाई से हम क्या समझें कि जो जाल राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बन चुकी है बाड़मेर जिले में, टाके राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बन चुके हैं। शेड़वा उप तहसील के अंदर जो आज की 30 घंटे पहले हमारे सांसद उमेदा राम जी ने टेलीफोन के माध्यम से संवाद किया और 30 घंटे बाद में हमको संवाद का अवसर मिला। आज क्या सब पूरे जिले भर में कार्रवाई हुई, आपके पास कई क्या सूचना है? नहीं, जो कार्रवाई हमें समझ में नहीं आ रही कि हमारे जिले का हमारे जीवन देने वाली जाल उखाड़ी गई, हमारे जीवन देने वाले टाके ध्वस्त किए गए। टाकों और जाल के अलावा कई जगह भवन भी ध्वस्त किए गए। नहीं, वहाँ किसी को जाने नहीं दे रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए वहाँ जो कुछ भी कार्रवाई हो रही है वहाँ किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है और किसी को साझा नहीं किया। कहाँ कितनी कैसे और क्यों कार्रवाई हुई है इसका लेखा जोखा हमारे को किसी भी माध्यम से नहीं मिला। अरे जी, आपके पास लोगों के फोन भी आए होंगे। हाँ? क्योंकि मस्जिदें भी हटाई गई है बॉर्डर से, तो मतलब इस बात से क्यों कि क्या क्या कार्रवाई हुई है, तो आप जाल और टांके तक क्यों सीमित हैं? ये भवन भी हटाई गई है। भवन हटाने के अलावा जब जाल हटाई गई है और टाके हटाई गई है तो ये हमारी समझ से परे है कि जाल हमारी और टाके हमारे ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कैसे घातक हो गए। अगला कदम आपका क्या रहने वाला है? नहीं, हमारे पास अगला कदम क्या है, वो हम संवाद कर जो धार के लोग हैं उनसे संवाद कर हमारे भाईचारे पर प्रहार किया जा रहा है, अपनाहित पर प्रहार किया जा रहा है। जो आज देश में हालात बने हुए हैं हर दिशा के अंदर, आज देश को पीछे धकेल दिया गया और उसको डाइवर्ट करने के लिए हमारे थार को क्यों चुना गया, ये हमारी समझ से परे। हरीश चौधरी सुबह से सिर्फ जाल तक टाके तक नहीं, ये एक कम्युनिटी के साथ हो रहा है या सभी कम्युनिटी के साथ है, आप जानने का प्रयास करो। ये जिस जाल को मैं कह रहा हूँ उसकी 4 दीवारी क्या एक कम्युनिटी ने बनाई? नहीं, वहाँ का जनप्रतिनिधि रबारी है, वो किसी एक रबारी जाति का है, मेरे स्वयं की जाति का नहीं है, तो मैं कह उसको एक इंसान को रबारी के तौर पर देखूँ? नहीं। तो या हमारे यहाँ जो थार है, मेरा आप सब पत्रकार से निवेदन है कि इसको एक इंसान के तौर पर देखो। आप जो सभी जातियों ने मिलकर उस जाल को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए वो 4 दीवारी बनाई, आप हमारी पीड़ा क्यों नहीं समझना चाहते हो? उस जाल को आप धर्म के रंग में क्यों रंगना चाहते हो? आज बिल्डिंगों को तो आपने धर्म के रंग में, भवनों को तो रंग दिया। जिन जालों ने, जिस प्रकृति ने हमें बचाया है उनको बख्श दो। हरीश चौधरी ये जान रहा है और हरीश चौधरी आपके माध्यम से ये देश और दुनिया को बताना चाह रहा है। हरीश जी ये कहना चाह रहे हैं कि ये सभी की है, आज की नहीं है। देश के आज़ादी से पहले गांव उससे जुड़ा हुआ है, वो किसी एक धर्म को क्या लग रहा है कि ये कार्रवाई क्या वाकई कोई मेलाफाइड इंटेंशन से की जा रही है या वास्तव में कोई देश की सुरक्षा को कोई खतरा है? ये तो हमें पता ही, ये हमें कोई बता नहीं रहा है। जनप्रतिनिधि के नाते हमें कोई नहीं बता रहा है। जब जाल को उखाड़ा गया, जाल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, हमारी समझ से हमारे थार का कोई भी प्राकृतिक जाल जो बॉर्डर से कई किलोमीटर दूर है वो राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा नहीं हो सकता। ये कार्रवाई हमें ये समझा रही है कि हमारी जाल भी राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा है। जो टाके बने हुए हैं वो टाके हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे नहीं है। आप इसको एक धर्म का रंग देना चाह रहे हो, किसी जाति का रंग देना चाह रहे हो, किसी विचारधारा व्यक्ति का रंग देना चाह रहे हो, इस जाल का तो कोई धर्म जाति
है नहीं, टाको के तो कोई जाति धर्म है नहीं, तो इससे हम क्या समझें? तो अभी जिला प्रशासन ने आपको हम लोगों से संवाद कर कर समझेंगे, और जैसे हमारे लिए हमारे भाईचारा और अपनाहित को हम कैसे बचाएं। आज